अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम एक्शन सेलेक्टर्स की बात करेंगे। एक्शन सेलेक्टर्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है। लास्ट लेक्चर में हमने आज के लेक्चर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हम शॉर्ट सा ओवरव्यू लेंगे एक्शन मेथड्स का। देन हम एक्शन सेलेक्टर्स देखेंगे। देन हम एक्शन सेलेक्टर्स की टाइप्स देखेंगे, नॉन एक्शन और एक्शन नेम। देन हम एक्शन वर्ब्स देखेंगे और इनकी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको एंड में वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एक्शन मेथड्स का। एक्शन मेथड्स लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किए थे कि आप इससे लास्ट जो वीडियो है उसको देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैं उसका लाइट सा ओवरव्यू लेंगे हम, सिंपल सा, कि एक्शन मेथड्स जो हैं हमारे ये ब्राउज़र की तरफ से कंट्रोलर के साथ मिलके ब्राउज़र की तरफ से आने वाली जो होती हैं रिक्वेस्ट उनको जो है कि एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। ठीक है जी। आपके यूआरएल में जो भी रिक्वेस्ट आती है वहाँ पे एक एक्शन मेथड के कंट्रोलर के साथ एक एक्शन मेथड आपका जो है उसके साथ सेट किया होता है डिफ़ॉल्ट, या एक एक्शन मेथड लाजमी तौर पर फिक्स होता है। ठीक है, दीज एक्शन मेथड्स देन एग्जीक्यूट्स टू रिक्वेस्ट रिटर्न। जब ये आपको पता है कि एक्शन मेथड के ऊपर रिक्वेस्ट हिट होती है या अप्लाई होती है तो फिर उसका वो जो भी उसके अंदर फंक्शनैलिटी आपने कोड की होती है, बिजनेस लॉजिक लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और रिटर्न करता है। ठीक है जी। आपके एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल एक्शन मेथड्स भी होते हैं, हो सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आपने एटलीस्ट एक एक्शन मेथड आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेट किया होता है। जैसे हम अपने होम कंट्रोलर को फ़र्ज़ करें, सपोज़ करें हमारा जो है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं या हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड डिफ़ॉल्ट में आपकी राउट कन्फिग में वो खुद ही दे देता है। अदरवाइज़ आपकी अगर कोई ईआरपी एप्लीकेशन है तो आपने जब भी उसको रन करना है तो उसने लॉगिन की स्क्रीन को आपको दिखाना है कि आपने पहले लॉगिन करना है। तो इस तरह आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ये एक्शन मेथड्स को अगर आप फर्दर डिटेल में देखना चाहते हैं तो 8.1 जो हमारी वीडियो है इससे लास्ट, तो उसको आप देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देन हमारे पास आता है जी व्हाट आर एक्शन सेलेक्टर्स। एक्शन सेलेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, जब आपकी ब्राउज़र की तरफ से आपको रिक्वेस्ट आती है, वही बात होगी, आपका एक एक्शन मेथड एटलीस्ट एक स्पेसिफिक जिसको बोला हुआ है, एटलीस्ट मैं इसको कह रहा हूँ, आपका एक्शन मेथड सेट किया होता है, सिलेक्ट किया होता है, जो कि रिस्पॉन्स देगा आपकी रिक्वेस्ट को। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका एक्शन सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन ऑफ दिस एक्शन मेथड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शन सेलेक्टर। एक्शन जो है मेथड को सिलेक्ट करने की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्शन सेलेक्टर की है। क्लियर हो गया आपको? एक्शन सेलेक्ट मेथड को सिलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्शन सेलेक्टर की है। एक्शन सेलेक्टर जो है ये एट्रीब्यूट जो होता है इसका, हम इसको आपके कंट्रोलर के अंदर जो भी आप जिस एक्शन मेथड के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना होता है उसके टॉप के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उसको एक्चुअल नेम है उसको हाइड कर देता है। एक्शन मेथड का जो एक्चुअल नेम है, ओरिजिनल नेम है, उसको हाइड कर देता है, और जो एक्शन सेलेक्टर का हम एट्रीब्यूट्स उसके ऊपर टॉप पे अप्लाई करते हैं उसको फिर वो शो करता है, उसी नेम से ये कॉल होता है। हम इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं अभी। इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक्शन वर्ब्स भी इसी की टाइप्स में आती हैं एक्शन सेलेक्टर की। नॉन एक्शन, एक्शन नेम एंड एक्शन वर्ब्स। सबसे पहले हम एक्शन नेम को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, देन हम चलते हैं उधर। एक्शन नेम जो है एक एट्रीब्यूट है एक्शन सेलेक्टर का विच इज़ यूज फॉर अ डिफरेंट नेम ऑफ एक्शन मेथड। वी यूज़ एक्शन नेम एट्रीब्यूट व्हेन वी वांट दैट एक्शन मेथड टू बी कॉल्ड a different with a different name
इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल नेम ऑफ द मेथड। क्लियर हो गया आपको? हमने एक्शन नेम का एट्रीब्यूट वहाँ पे यूज़ करना होता है जहाँ पे हमने अपने एक्शन मेथड को उसके एक्चुअल नेम की बजाय किसी और नेम से कॉल करना हो, मतलब उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको हाइड करना हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट नेम्स, शो स्टूडेंट का हमारा जो है एक्शन मेथड हम लिखेंगे, तो उसके अंदर फिर हम करेंगे। हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं हमने क्या करना है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट हमेशा की तरह क्रिएट किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे। एक्शन सेलेक्टर की हमारी आज क्लास है 8.2। तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट एक एक्शन होम कंट्रोलर ऐड किया हुआ है जिसका डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड इंडेक्स हमारे पास है। हमने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, मैं इसको सिंपली यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया कि शो स्टूडेंट के नेम से हमारा जो होगा एक्शन मेथड हो गया। ठीक है जी, हम यहाँ पे ऐड करेंगे शो स्टूडेंट के नेम से एक्शन मेथड। देन हम इसको रिटर्न कर रहे हैं आई एम या माई नेम इज़ शुएब अली। माई नेम इज़ शुएब अली। ठीक है जी, हमने यहाँ पे एक एक्शन मेथड लिखा है जिसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर उसका पब्लिक है, उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, उसका नेम है जी शो स्टूडेंट। हम इसको सिंपल रन करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट जो है शो हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको रिटर्न किया है नेम स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट का नेम है। मैंने अपना नेम ही लिखा है, कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें हमारी थ्योरी पार्ट में उसने यही कहा है कि जी आपका एक शो स्टूडेंट के नेम से आपका एक मेथड होगा जो कि आपको रिटर्न करेगा। तो जो हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो हम इसी को वहाँ पे मद्देनज़र रखते हैं। इसी को देखें, यहाँ पे यूआरएल में देखें उसने होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड शो हमें किया हुआ है, इंडेक्स व्यू। हम होम के, मैं आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ, होम के इंडेक्स को देखेंगे। यूआरएल देखें आप, एक्चुअली यहाँ पे बात यूआरएल को समझने की है। यूआरएल देखें, होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो हुई है हमने चेंज नहीं की, मैंने खुद से नहीं की ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो ये इसको शो कर रहा है, जबकि हमने जो मेथड लिखा है हमने उसका नेम यहाँ पे शो करना है। तो हमें क्या आउटपुट जनरेट होती है, हमने वहाँ पे लिखा है जी शो स्टूडेंट। देखें आप यूआरएल देखें, और यूआरएल में हमने लिखा है जी होम कंट्रोलर का जो एक्शन मेथड है हमारा शो स्टूडेंट, और उसने वही आउटपुट हमें दी है जो कि हमने वहाँ पे उसको स्ट्रिंग पास की है। यहाँ पे माय नेम इज़, अगर मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ पे हमने इसको जो स्ट्रिंग पास की है शो स्टूडेंट का मेथड है, नेम लिखा है हमने स्टूडेंट का शुएब अली, यहाँ पे वही हमें शो हो रहा है। जबकि यहाँ पे भी उसने हमें यही दिखाया हुआ है कि व्हेन यू बिल्ड एंड रन द एप्लीकेशन होम एंड कंट्रोलर आपका नेम, डोमेन नेम से पहले सपोज करें, और होम आपका कंट्रोलर का नेम, देन उसने हमें यहाँ पे किया जी शो स्टूडेंट आपका यूआरएल होगा, तो आपको इस तरह से आउटपुट होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि अब हम इसके ऊपर स्टूडेंट डेटा के नाम से एक्शन एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। तो फिर हमें ये क्या कहता है, तो फिर हमें ये किस तरह इनपुट आउटपुट जनरेट करता है। सिंपली हम इसके टॉप के ऊपर एक्शन नेम जो है अप्लाई करेंगे, एक्शन नेम हमने अप्लाई करना है इसके टॉप के ऊपर, जो कि है हमारा स्टूडेंट डेटा, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट डेटा के नाम से। तो मैं सिंपली
डेटा यहाँ पे। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो मैं देखूँगा कि मुझे ये शो स्टूडेंट के यूआरएल पे एरर देगा। उसकी रीज़न ये होगी कि हमने उसके इस एक्शन मेथड के टॉप के ऊपर उसका जो है एक्शन सिलेक्टर एट्रीब्यूट अप्लाई किया है, एक्शन सिलेक्टर के अंदर एट्रीब्यूट अप्लाई किया है स्टूडेंट डेटा का। अब इसने स्टूडेंट डेटा एक्शन नेम ने क्या करना है, शो स्टूडेंट का जो एक्शन मेथड है इसको हाइड कर देना है, इसकी आइडेंटिटी इसको बिल्कुल हाइड कर देनी है। अब अगर हम शो स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो एरर देगा। ये देखें यहाँ पे मैं यूआरएल में लिख रहा हूँ होम, और पहले हमारे पास क्या है जी, शो स्टूडेंट। शो स्टूडेंट के नाम से जो हमने एक्शन मेथड बनाया था शो स्टूडेंट, देखें वो एरर दे रहा है। वो कह रहा है जी इस तरह का आपके पास कोई पेज नहीं है, कोई व्यू नहीं है, रिसोर्सेज में कोई रिसोर्स नहीं पड़ा, नॉट फाउंड का हमें एरर दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस एक्शन मेथड के टॉप के ऊपर अप्लाई कर दिया है स्टूडेंट डेटा के नाम से एक्शन एट्रीब्यूट। अगर हम स्टूडेंट डेटा नेम को यूआरएल में कॉल करेंगे तब हमें क्या रिज़ल्ट शो होगा, तब हमें वही रिज़ल्ट शो होगा जो उसके अंदर हमने रिटर्न किया। ये देखें जैसे ही मैंने होम कंट्रोलर और स्टूडेंट डेटा के नाम से यूआरएल में रिक्वेस्ट हिट की तो उसने हमें आउटपुट वही दी जो हमने वही दी जो हमें ये पहले दे रहा था स्टूडेंट शो स्टूडेंट के नाम से। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से इसको रिलैक्स इजी होके देखें कि शो स्टूडेंट का हमारा एक्शन मेथड था, हमने उसको सिंपली पहले रन किया, उसके ऊपर एक्शन नेम को अप्लाई नहीं किया, तो उसने हमें यहाँ पे यूआरएल में होम शो स्टूडेंट के नाम से हमने यहाँ से यूआरएल कॉल की तो इसने हमें रिटर्न दिया डेटा ये वाला जो उससे पे जो हमने स्ट्रिंग रिटर्न की है। लेकिन जब हमने इसके ऊपर एक्शन नेम एट्रीब्यूट के अंदर एट्रीब्यूट का नेम स्टूडेंट डेटा रख के रिक्वेस्ट हिट की तो तब इसने हमें एरर दिया। रीज़न क्या, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक्शन नेम अप्लाई कर दिया था तो उसने हमें ये देना था, उसने उसकी आइडेंटिटी हाइड कर दी, उसका जो एक्चुअल एक्शन मेथड है उसको हाइड कर दिया। अब अगर हम इसको कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट डेटा शो स्टूडेंट को तो वो हमें एरर दे रहा है, जबकि हम स्टूडेंट डेटा को कॉल कर रहे हैं तो वो हमें एक्चुअल जो है आउटपुट वो दे रहा है। ये देखें आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी एरर दिया था उसने। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमने स्टूडेंट डेटा का यूआरएल लिखा ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पे अपने ब्राउज़र में, तो उसने हमें रिटर्न दे दिया जो कुछ भी हमने एक्शन मेथड में उसे पास किया था। ठीक है जी, आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे एक बात अच्छे से क्लियर होती है, आप हेंस यू हैव सीन दैट एक्शन नेम एक्शन सेलेक्टर कैन बी चेंज द नेम ऑफ द एक्शन मेथड। जो आपका एक्शन सेलेक्टर होता है वो आपके एक्शन मेथड का नेम चेंज कर देता है, उसको हाइड कर देता है। ये आपको यूज़ कहाँ पे होते हैं, जब आपने अपनी डेटा को सिक्योर करना होता है, हाइड करनी होती है आपकी अपनी इन्फॉर्मेशंस के, आपको हैकिंग वगैरह या कोई इंट्रूडर्स वगैरह से बचने के लिए मल्टीपल यूज़ हैं इसके। देन हमारे पास आता है जी नॉन एक्शन सिलेक्टर। नॉन एक्शन सिलेक्टर भी सेम इसी तरह है। जब आपके कंट्रोलर के अंदर जितने भी पब्लिक मेथड होते हैं वो आपके एक्शन मेथड्स होते हैं, जबकि सम टाइम आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपने किसी एक्शन मेथड को किसी भी एक्शन मेथड को या मेथड को एज अ एक्शन मेथड ट्रीट नहीं करना होता, तो तब हम उसके टॉप के ऊपर अप्लाई कर देते हैं नॉन एक्शन, तो वो एक्शन मेथड की तरह उसका बिहेवियर नहीं रहता। उसको हम यूआरएल से कॉल करते हैं तो भी वो एरर देता है। इसको भी अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। यहाँ पे इसकी थ्योरी आप स्टडी करें। नॉन एक्शन एट्रीब्यूट is an action selector which indicates a public method of the controller is not an action method. We use action attribute when we want that a method should not be treated as an action method. अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो अब हम इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं, सॉरी प्रैक्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि हमें हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक होम कंट्रोलर है, उसके अंदर आप एक ऐड करें
एक और मेथड जिसका नेम है जी गेट स्टूडेंट नेम। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक एक्शन मेथड ऐड करता हूँ सिंपली इतनी स्टडी करके, तो बाकी बाद में जाकर देखते हैं जी। पब्लिक हमारा होगा ये, क्योंकि हमने पब्लिक ही होता है हमारा एक्शन मेथड, उस एक्शन मेथड को नॉन एक्शन बनाना है। तो उसने कहा जी गेट स्टूडेंट नेम का एक आपने बनाना है। ठीक है जी, इतनी बात उसने की है, हमने जो स्टडी की है। आगे वो कह रहा है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ आल्सो प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो प्रिंट करेगा स्टूडेंट का नेम। ठीक है जी, हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं स्टूडेंट के नेम की। यहाँ पे माय नेम इज़ अली, सिंपल, और इसको रिटर्न इसको भेजना है, इसी को रिटर्न भेज देते हैं। ठीक है जी, वो कह रहा है जी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रिटर्न करे या प्रिंट करे स्टूडेंट का नेम, एंड देन कॉल इज़ न्यूली एडेड मेथड, जो आपने न्यू ऐड किया है मेथड, उसका नेम जिसका नेम है गेट स्टूडेंट नेम, उसको आपने कॉल करना है शो स्टूडेंट के एक्शन मेथड में। मतलब उस वो कह रहा है कि शो स्टूडेंट का जो एक्शन मेथड है आपने इसको यहाँ पे कॉल करना है। मैं यहाँ से ये स्ट्रिंग हटा रहा हूँ और यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ। लें जी, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है थ्योरी पार्ट में वो यही कह रहा है कि आपने इस एंड देन कॉल दिस न्यूली एडेड मेथड इनटू द शो स्टूडेंट एक्शन मेथड, यू कैन सी कोड ब्ला ब्ला। नीचे जो कोड है आपने इसको देखें, सपोज हमने यही कुछ किया है जो उसने बताया है, जो कोड की भी यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है जी। आपने स्टूडेंट शो के अंदर शो स्टूडेंट के अंदर गेट स्टूडेंट नेम के मेथड को कॉल करना है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉल किया है और यहाँ पे ये क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट में, वो कहता है कि आप ना ऑब्ज़र्व करें, इसको रन करके देखें, आप इसको रन करें, एक्शन मेथड को गेट करें कि आपको क्या रिज़ल्ट आता है जी। हम करते हैं जी, इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट यहाँ पे शो होता है। होम कंट्रोलर के अंदर हमने एक न्यू एक्शन मेथड ऐड किया है जिसका नेम है गेट स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम गेट गेट स्टूडेंट नेम से, ये हमें इस वक्त जो दिखा रहा है ये होम कंट्रोलर का डिफ़ॉल्ट जो व्यू इंडेक्स वही, ये मैंने खुद इसको डिफ़ॉल्ट में नहीं किया ताकि आपको हर बार यूआरएल टाइप करके हिट करके दिखाएं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो अब मैंने यूआरएल में रिक्वेस्ट जो है हिट कर रहा हूँ होम कंट्रोलर के गेट स्टूडेंट नेम के एक्शन मेथड को। तो इसने हमें क्या प्रिंट करवा रहा है, ये हमें जो हमने वहाँ पे स्ट्रिंग भेजी है माय नेम इज़ अली, माय नेम इज़ अली, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है और इसको कॉल कर रहा है। इस मेथड के साथ इसका अभी तक कोई लिंक नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट इसी को कॉल कर रहे हैं, ना कि हम स्टूडेंट डेटा या शो स्टूडेंट की तरफ हम अभी तक नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें इस थ्योरी पार्ट में भी, तो उसने हमें यहाँ पे कहा है आप गेट स्टूडेंट को कॉल करें तो आपको जो डेटा ये आपको शो होगा। अगर आप शो स्टूडेंट को कॉल करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, तो आपको ये एरर देगा। उसकी रीज़न ये है कि इसकी रीज़न ये है कि हमने इसके ऊपर स्टूडेंट डेटा को अप्लाई किया है, इसलिए शो स्टूडेंट खुद हाइड हुआ पड़ा है, तो ये कॉल ही नहीं हो सकता। देखें एरर आ गया। अब अगर हम इसको कॉल करें स्टूडेंट डेटा को, तो ये हमें रिज़ल्ट वही देगा जो हमें गेट स्टूडेंट नेम ने दिया था, क्योंकि गेट स्टूडेंट नेम का जो मेथड एक्शन नेम हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, ये इस मेथड के अंदर ये मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये उसको कॉल कर रहा है और रिटर्न हमें भेज रहा है। जब हम इसको हमने गेट स्टूडेंट नेम को बनाना है नॉन एक्शन मेथड, जब हम इसको नॉन एक्शन मेथड बनाएंगे तो ये यूआरएल से हमें एरर देना चाहिए इसको, और हम इसको स्टूडेंट डेटा से कॉल करेंगे तब इसको प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे हम थ्योरी पार्ट को भी देख लें ज़रा। यहाँ तक तो हमने देख लिया जी, हमने होम कंट्रोलर के अंदर गेट स्टूडेंट नेम से एक्शन मेथड को कॉल किया या डायरेक्ट उसकी स्ट्रिंग पास की, मतलब यूआरएल पास किया, तो उसने हमें गेट स्टूडेंट नेम को रिटर्न दे दिया।
जबकि वो यहाँ पे कह रहा है कि आप गेट यू एज यू हैव सीन और यू आर स्टिल एबल टू एक्सेस द गेट स्टूडेंट नेम वाइल देयर इज़ नो नीड टू एक्सेस। ठीक है जी, वो कह रहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की स्टूडेंट डेटा को, क्योंकि ये गेट स्टूडेंट नेम से ही कॉल हो रहा है। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम गेट स्टूडेंट नेम के ऊपर नॉन एक्शन मेथड अप्लाई करें और इसको कॉल करें गेट स्टूडेंट को के ऊपर हम नॉन एक्शन को अप्लाई करें और इसके इंस्टेड इसके कि हम स्टूडेंट डेटा के थ्रू इसको कॉल करें। तो फिर हमें क्या होता है, मैं सिंपली यहाँ पे आपके गेट स्टूडेंट नेम के मेथड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ नॉन एक्शन का एट्रीब्यूट। अब मैं इसको इस मेथड को गेट स्टूडेंट नेम को ब्राउज़र से कॉल करूँगा तो इसको हमें एरर देना चाहिए, बिकॉज़ हमने इसके टॉप के ऊपर जो एक्शन सेलेक्टर जो एट्रीब्यूट अप्लाई किया है उसका मतलब है कि इस से के नीचे जो आपका एक्शन मेथड है उसको नॉन एक्शन मेथड बना दे। ठीक है जी, ये इसने हमें ये दिखा दिया डिफ़ॉल्ट होम का इंडेक्स। मैं अब इसका कंट्रोलर का नेम लिखता हूँ होम, देन हमारे पास आएगा गेट स्टूडेंट नेम। तो इसने हमें क्या कहा है जी, ये आप एरर दे दिया है रिसोर्स नॉट फाउंड। उसकी वजह ये है, रीज़न ये है कि इसने इसका नॉन एक्शन एट्रीब्यूट लिखने की वजह से इसका बिहेवियर चेंज कर दिया है। उसने कहा कि अब ये एक्शन मेथड नहीं रहा, जबकि अब हम इसको कॉल कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। जब हम यूआरएल में पेस्ट करेंगे या यूआरएल से हिट करेंगे शो स्टूडेंट डेटा के एट्रीब्यूट को, तब हमें ये रिटर्न देगा। ठीक है जी, आपको अच्छे से क्लियर हो गया नॉन एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली यही कह सकते हैं कि जब आप किसी भी एक्शन मेथड के ऊपर अप्लाई करेंगे नॉन एक्शन, तो उसका बिहेवियर ओरिजिनल या एक्चुअल एक्शन मेथड की तरह नहीं रहेगा। ठीक है, सो यू हैव सीन नॉन एक्शन सेलेक्टर इज़ यूज्ड टू मेक एन एक्शन मेथड नॉन एक्शन मेथड। जब आप नॉन एक्शन मेथड को किसी के ऊपर भी अप्लाई करते हैं तो वो उसको नॉन एक्शन बना देता है एक्शन मेथड को। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देन हमारे पास है एक्शन वर्ब्स। तो हमारी ये वीडियो काफ़ी लेंथ हो गई है, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए एक एक पॉइंट।